सिद्धार्थ सांझ को लेकर रूम में आ गया। शौर्य भी उनके साथ था। अपनी मम्मा को रोते हुए वो अकेला कैसे छोड़ दे। सिद्धार्थ ने अंदर आकर सीधे सांझ को अपने सीने से लगा लिया। सांझ फिर से रोने लग गई। नीचे खड़ा शौर्य भी अपनी मम्मा के पैरों से लिपट गया। सिद्धार्थ ने एक हाथ से पकड़ा था सांझ को, दूसरा हाथ उसका चोट की वजह से दर्द हो रहा था। सिद्धार्थ ने सांझ के सर और उसकी गाल पर किस किया और बोला, जान प्लीज यार, इतना तो मुझे लगा भी नहीं है, लेकिन अब आपका रोना मुझे बहुत हर्ट कर रहा है। सांझ रोते हुए सिद्धार्थ से अलग हुई और उनकी चोट वाला हाथ पकड़कर देखने लगी। सिद्धार्थ भी बेचैन था सांझ की वजह से। फिर सांझ ने उसके सर पर पट्टी बंधी देखी तो बड़ी मासूमियत से बोली, कितनी चोट आई है और आप बोल रहे हैं लगा ही नहीं है, कैसे हो गया यह? ध्यान कहाँ था आपका? सिद्धार्थ ने सुना तो गहरी सांस लेकर कहा, सांझ ज्यादा नहीं लगा सच में, यह तो डॉक्टर ने जबरदस्ती ड्रेसिंग कर दी, नहीं तो इनकी जरूरत भी नहीं थी। सांझ ने सुना तो रोते हुए बोली, आप चुप रहिए, कुछ नहीं पता आपको, कितनी लगी है देखिए। सिद्धार्थ चुप हो गया और मुस्कुरा दिया। सांझ की डांट में इतना प्यार था कि क्या ही कहे वो। शौर्य भी टुकुर टुकुर देख रहा था। वो बोला, पापा चोट लगी है आपको? शौर्य की आवाज सुनकर दोनों उसे देखने लगे। सिद्धार्थ मुस्कुरा दिया और शौर्य के सर पर हाथ फेरकर बोला, नहीं बच्चा, सब ठीक है। सांझ भी थोड़ा शांत हो गई थी। सिद्धार्थ ने एक नजर सांझ को देखा, फिर शौर्य का हाथ पकड़कर उसे बेड की तरफ ले गया। शौर्य कूदकर बेड पर चढ़ गया और सिद्धार्थ के गले लग गया। सिद्धार्थ ने भी उसे गले से लगा लिया। सांझ दोनों को देख रही थी। उसका ध्यान सिद्धार्थ के पट्टी वाले हाथ पर गया तो फिर रोना ही आने लगा। काफी चोट आई थी वैसे सिद्धार्थ को। सिद्धार्थ ने शौर्य को खुद से अलग किया और उसका माथा चूमकर बोला, मैं ठीक हूँ बच्चा, आप यहीं बैठिए। शौर्य बड़ी मासूमियत से बोला, फिर मम्मा क्यों रो रहे हैं? सिद्धार्थ मुस्कुरा दिया और एक नजर सांझ को देखा, जो भरी आंखों से उसे ही देख रही थी। सिद्धार्थ ने कहा, आपकी मम्मा बहुत प्यार करती है ना आपके पापा से, बस उन्हें प्यार आ रहा है मुझ पर। सांझ जल्दी से आई और बोली, क्या सिखा रहे हैं अपने बच्चे को? सिद्धार्थ हल्का सा हंस दिया और बोला, मैंने कुछ नहीं सिखाया। प्यार नहीं करती क्या आप? सांझ ने एक नजर सिद्धार्थ को घूर कर देखा, फिर शौर्य से बोली, शौर्य थोड़ी देर आप न्यू वाली कार से खेलिए, हम अभी आते हैं। बाहर मत जाना आप अकेले, यही रूम में ही रहना। शौर्य, ओके मम्मा। सांझ ने शौर्य को बेड से उतार दिया। शौर्य अपने टॉयज की तरफ आ गया। सांझ ने सिद्धार्थ को देखा जो उसे ही देख रहा था। सांझ ने उसका हाथ पकड़ा और लेकर क्लोजेट रूम में आ गई और दरवाजा बंद कर लिया। सिद्धार्थ कोई रिएक्ट करता उससे पहले ही सांझ सिद्धार्थ की शर्ट से बटन खोलने लगी। सिद्धार्थ जल्दी से बोला, जान क्या कर रही हैं? थोड़ा टाइम दीजिए फिर करते हैं। सांझ बड़ी आंखों से उसे घूर कर बोली, कहा ना हमने, चुप रहिए आप, हमें देखना है आपको, कहीं और तो नहीं लगी। कुछ नहीं बोलेंगे अभी आप, नहीं तो हम बात नहीं करेंगे आपसे, हमें करने दीजिए, हम जो कर रहे हैं। सांझ पहली बार उसे डांट रही थी। सिद्धार्थ चुप हो गया, वैसे ही वो खड़ा रहा। सांझ ने सिद्धार्थ की शर्ट खोल दी, फिर उसकी चोट वाली साइड से बड़े ध्यान से उतार दी। सिद्धार्थ अब शर्टलेस था। सांझ देखने लगी, वो घूमकर देखी, फिर सिद्धार्थ के कंधे पर उसे स्किन के हल्के से छिल जाने के निशान दिखे। स्किन लाल हो रखी थी पूरी। सांझ का रोना फिर निकलने लगा। वो रोते हुए सिद्धार्थ को अच्छे से चेक करने लगी। सिद्धार्थ ने उसे रोते हुए देखा तो कमर से पकड़ लिया और बेचैनी से बोला, जान प्लीज डोंट क्राई, मैं सही सलामत खड़ा हूं ना आपके सामने। सांझ रोते हुए सिद्धार्थ को देखकर, कितनी लगी है, हमसे नहीं सहा जा रहा, आपको कुछ हो जाता तो हम सच में कह रहे हैं जी, हम भी मर जाते। सिद्धार्थ ने उसे अपने गले से लगा लिया और सर सहलाते हुए बोला, कुछ नहीं होगा मुझे और न ही मैं आपको कुछ होने दूंगा। आपकी कसम सांझ, आपका रोना मुझे ज्यादा हर्ट कर रहा है। सांझ चुप हो गई और सिद्धार्थ को देखने लगी। सिद्धार्थ ने उसकी आंखों से आंसू साफ किए और उसका माथा चूम लिया। सांझ ने फिर सिद्धार्थ को वही स्टूल पर बिठाया और बोली, आप बैठिए, हम आते हैं। सिद्धार्थ उसका हाथ पकड़कर कहा, मत जाओ प्लीज। सांझ बोली, हम फर्स्ट एड बॉक्स लेने जा रहे हैं,
बस अभी आ रहे हैं। सिद्धार्थ ने उसका हाथ छोड़ दिया। सांझ रूम में गई और फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आ गई और आकर सिद्धार्थ के कंधे पर लगी चोट को साफ करने लगी। सांझ को इतना नहीं पता था, उसने कुछ ज्यादा ही डिटॉल डाल दी तो सिद्धार्थ हल्का सा चीख पड़ा। सांझ वही रोने लगी और रोते हुए बोली, जी सॉरी। सिद्धार्थ ने उसे रोते हुए देखा तो बोला, नहीं लगा, आई एम फाइन, आप मत रोइए। सांझ ने दुपट्टे से आंसू साफ किए और बड़े आराम से सिद्धार्थ की चोट साफ करने लगी। सिद्धार्थ एकटक सांझ के चेहरे को देखे जा रहा था। सांझ के चेहरे की बेचैनी और प्यार साफ देख पा रहा था। सांझ ने जख्म साफ किए और उसके ऊपर ट्यूब लगा दी। फिर सिद्धार्थ के सामने आकर बड़े प्यार से बोली, जी आप पेंट भी उतारिए, हम देखते हैं कहीं और तो नहीं लगी। सिद्धार्थ ने सुना तो मुस्कुरा दिया और उठा और सांझ के होठों पर अपने होठ रख दिए। सांझ ने अपने हाथ हवा में ही रहने दिए। सिद्धार्थ से रहा नहीं गया। सांझ उसको इतना प्यार करती है, यह फीलिंग्स वो बता नहीं सकता था। कुछ सेकंड बाद अलग हुआ और सांझ की आंखों में देखकर धीरे से बोला, मेरी हर दर्द की दवा हो आप। जब तक आपकी ब्लेसिंग्स मेरे साथ हैं, कुछ नहीं होगा मुझे, ट्रस्ट मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपके सामने आपको बाहों में लिए खड़ा हूँ। जो होना था वो हो गया। अब आप खुद को हर्ट मत कीजिए, वो मैं नहीं सह पाऊंगा फिर। सांझ की आंखें भर आई और मासूमियत से बोली, आपने ध्यान क्यों नहीं रखा जी? आपको नहीं पता आपकी फैमिली है घर पर जो वेट कर रहे हैं आपका। आपको ध्यान रखना चाहिए अपना। हम सब आपकी जिम्मेदारी हैं। अगर आप ही ऐसे लापरवाही करते रहेंगे तो कैसे चलेगा? सिद्धार्थ मुस्कुरा दिया और धीरे से बोला, जान, आज के बाद से पक्का ध्यान रखूंगा ज्यादा। मुझे पता चल गया है मेरी छोटी सी चोट मेरी बीवी को इतना रुलाती है, तो मैं आपको कैसे रुला सकता हूँ। इस बार के लिए सॉरी, अब प्लीज मत रोइए। करना है तो प्यार करिए, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। सांझ आंखों में आंसू लिए ही मुस्कुरा दी। सिद्धार्थ के गले में बाहें डालकर गले लग गई। दोनों ने आंखें बंद कर ली। सांझ सिद्धार्थ के गले पर किस कर रही थी। सिद्धार्थ मुस्कुरा रहा था। सांझ उससे अलग हुई और उसका चेहरा हाथों में लेकर पूरे चेहरे को किस करने लगी। सिद्धार्थ तो मजे में खड़ा था। सांझ फिर बोली, दोबारा ऐसी कोई गलती की आपने? हम सच कह रहे हैं, हम अपने बच्चे को लेकर इंदौर चले जाएंगे, रहना आप फिर अकेले। सिद्धार्थ ने सुना तो हंसने लगा और बोला, धमकियां, वो भी इतनी बड़ी बड़ी? नोट बैठ जान। सांझ ने कहा, हम धमकी नहीं दे रहे हैं, हम सच कह रहे हैं। सिद्धार्थ, ओके जान जी, सॉरी, नेक्स्ट टाइम से पक्का ध्यान रखूंगा। सांझ ने सिद्धार्थ की गाल पर किस कर दिया और फिर उसके सर से सर जोड़कर आंखें बंद करके कुछ देर खड़ी रही। वो बस फील कर रही थी सिद्धार्थ को। सिद्धार्थ भी सुकून में था। फिर सांझ अलग हुई और सिद्धार्थ के चेंज करने में उसकी हेल्प करके उसको साथ लेकर बाहर आ गई। सांझ ने सिद्धार्थ का हाथ पकड़कर उसे बेड पर बिठाया और बोली, आप बैठिए, हम हल्दी वाला दूध लेकर आते हैं, उससे आपके जख्म जल्दी ठीक हो जाएंगे। सिद्धार्थ ने उसका हाथ पकड़कर बोला, नो, डोंट नीड एनीथिंग, आई नीड यू। सांझ भोला सा मुंह बनाकर देखने लगी। इतने में उसके रूम का दरवाजा नॉक हुआ। सांझ हड़बड़ा गई। सिद्धार्थ ने सांझ का हाथ छोड़ दिया। सांझ ने दरवाजा खोला जाकर तो जानवी जी आई हुई थी। उसके हाथ में हल्दी वाला दूध था। सांझ खुश हो गई देखकर। सांझ साइड हो गई। जानवी जी अंदर आ गई और सिद्धार्थ को ग्लास देते हुए बोली, यह लो सिद्धार्थ, इसे पियो, एनर्जी आएगी। सिद्धार्थ ने एक नजर दूध को देखा, फिर सांझ को। सांझ ने जल्दी से इशारा किया, अब तो उसे पीना ही पड़ेगा। सिद्धार्थ ने गिलास ले लिया और पीने लगा। जानवी जी सिद्धार्थ के पास बैठ गई। सांझ साइड में खड़ी थी। जानवी जी थोड़ी देर बैठकर फिर नीचे चली गई। सांझ भी खाना लेने के लिए नीचे जाने लगी। सिद्धार्थ शौर्य के साथ खेल रहा था। सांझ रूम से बाहर आई और नीचे जाने लगी। तभी एक आवाज से वो रुक गई। सांझ के चेहरे पर फिर डर दिखने लगा। वो तो भूल ही गई थी कुछ देर के लिए। साइड में आदित्य खड़ा था और बड़े आराम से बोला, और भाभी जी, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? सांझ ने डरते हुए उसे देखा। सांझ फिर नर्वस होने लगी थी। आदित्य फिर जेब में हाथ डालते हुए सांझ की तरफ एक कदम आया तो सांझ पीछे हो गई। आदित्य बोला, आपको बस
डेमो दिया है एक। मैं क्या क्या कर सकता हूँ। ऑफिस में रेड भी डलवा सकता हूँ और आपके पति का एक्सीडेंट भी। मुझे लगा तुम लाइटली ले रही हो मुझे, तो तुम्हें डेमो दिखा दूँ एक। सांझ ने सुना तो दंग रह गई, चेहरे के रंग ही बदल गए उसके यह जानकर कि सब आदित्य ने करवाया। जो भी हुआ आज। सांझ तो कांपने लगी। आदित्य बोला, सोचो अगर भाई के ऑफिस में 15-20 करोड़ कैश मिल जाते तो क्या जवाब देते वो इनकम टैक्स वालों को। वो तो सीधा जेल जाते ना। और सोचो अगर कार में ज़्यादा डैमेज हो जाता तो भाई तो सीधा ऊपर। सांझ ने सुना तो जल्दी से बोली, नहीं कुछ नहीं होगा उन्हें। अगर कुछ भी गलत बोला उसके बारे में हम छोड़ेंगे नहीं आपको। आदित्य मुस्कुरा दिया और बोला, पहले अपने पति को बचा लो, वैसे शायद अगला नंबर शौर्य का भी हो सकता है। सांझ ने सुना तो आंखों में आंसू की धारा बाहर आ गई और बोली, आप क्यों कर रहे हैं ऐसा। वो भाई हैं आपके, क्या बिगाड़ा है उन्होंने आपका, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं। आदित्य सीरियस होकर बोला, मेरी कोई दुश्मनी नहीं है भाई से, उन्होंने बस एक गलती कर दी, तुमसे शादी कर ली, इसकी सज़ा भुगत रहे हैं वो। अब दोबारा मुझे लाइटली मत लेना, मेरी बातों को इग्नोर करने का तो सोचना ही मत, क्योंकि अगले बार मैं डेमो नहीं दूंगा, सीधे रिजल्ट ही सामने आएगा। सांझ डर गई और नामिसर हिलाने लगी, उसे रोना भी आने लगा। आदित्य बोला, मैंने सुना हनीमून जा रहे हो, ऐसे कैसे जाने दूँ। अब तुम भाई को रोकोगी कैसे वो मुझे पता नहीं। और दूसरी बात, भाई को अगर ज़्यादा करीब आने दिया ना आपने तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरी नज़रें बहुत तेज़ हैं, अगर मुझे पता चला कि ज़्यादा रिलेशन बढ़ रहे हैं मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जितने मज़े लेने थे ले लिए, अब जो भी होगा मेरे साथ ही होगा। सांझ ने सुना तो रूह ही काँप गई, लेकिन उसे गुस्सा भी बहुत आया। सांझ आखिरी वाली बात सुनकर उसे थप्पड़ मारने लगी तो आदित्य ने उसका हाथ पकड़ लिया। सांझ गुस्से से घूर रही थी। आदित्य भी उसे घूरते हुए बोला, ज़्यादा तेज नहीं, नहीं तो इसका बदला मैं भाई और शौर्य से लूँगा। आज तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, यह न हो कि कल को तुम्हारा बेटा भी हॉस्पिटल के बेड पर हो। सांझ शॉक्ड हो गई। उसने जल्दी से आदित्य से अपना हाथ छुड़वाया और रोते हुए झाड़ने लगी। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा आदित्य का उसे छूना। वो जल्दी से जाने लगी तो आदित्य बोला, जो मैंने बोला उसे याद रखना, अगर हनीमून पर गए तो पीछे से शौर्य का जो हाल होगा तुम सोच भी नहीं सकती। और दूसरी बात, अगर भाई को ज़्यादा करीब आने दिया अब तो भी मैं वही हाल करूँगा। बस कुछ दिन की बात है, मैं तैयारी कर रहा हूँ कुछ, फिर मैं आज़ाद करवा लूँगा तुम्हें। सांझ डर से काँप ही गई। आदित्य बहुत खतरनाक तरीके से बोल रहा था। ऊपर से आज जो भी हुआ सांझ उसका सोचकर ही डर गई। आदित्य ने ही सिद्धार्थ को चोट पहुंचाई। सांझ की तो रूह ही काँप गई। आदित्य का यह रूप देखकर वो यहाँ तक जा सकता है सांझ इमेजिन भी नहीं कर सकती थी। आदित्य ने एक नज़र देखा और बोला, अब नॉर्मल करो खुद को और सोचो कैसे रोकना है भाई को। सांझ डरकर पीछे हो गई और उसे देखने लगी। सांझ के लिए यह रोस्ट एक्सपीरियंस था। आदित्य यहाँ तक गिर गया था, अपने भाई और उसके बच्चे को मारने तक की बातें कर रहा था। सांझ तो यकीन ही नहीं कर पा रही थी, लेकिन आज जो भी हुआ उसके बाद उसका दिल ही बैठ गया। जो थोड़ी हिम्मत दिखाई थी उसने आदित्य को थप्पड़ मारने की, वो भी खत्म हो गई। जब आदित्य ने उसे छू लिया तो बहुत गंदा लगा उसे उसका छूना। बाकी की हिम्मत यहाँ टूट गई। ऊपर से हनीमून पर वो शौर्य को भी नहीं लेकर जा सकते थे, तो पीछे से अगर आदित्य ने कुछ कर दिया तो क्या करेंगी। सांझ यह सोचकर काँप गई। आदित्य ने उसे एक नज़र देखा, फिर वहाँ से नीचे चला गया। सांझ कुछ देर वहीं खड़ी रही। उसे समझ ही नहीं आ रहा था यह क्यों हो रहा है उसके साथ। उसने और सिद्धार्थ ने क्या बिगाड़ दिया उसका, जो इस हद तक पीछे पड़ गया, ज़बरदस्ती रिश्ते के बीच में आने लग गया। थोड़ी देर बाद सांझ ने खुद को थोड़ा सा नॉर्मल किया और अपनी आंखें साफ करके अंदर आ गई। वो जल्दी से बिना किसी को देखे सीधा वॉशरूम में चली गई। सिद्धार्थ शौर्य के साथ बैठा था। उसने सांझ को देखा तो अजीब लगा। वो वॉशरूम की तरफ देखने लगा। सांझ वॉशरूम में आकर मुंह पर हाथ रखकर जोर जोर से रोने लगी। वो डर के मारे कांप रही थी।
आदित्य जो भी उसे बोल रहा था वो कैसे करेंगी सब, सिद्धार्थ को कैसे मना करेंगी और उसे खुद से दूर कैसे रखेंगी। सिद्धार्थ तो उसके बिना रहता ही नहीं है। अब तो वो खुद भी शौर्य को यहाँ अकेले छोड़कर जाना ही नहीं चाहती थी। सांस का कांपना बंद नहीं हो रहा था। बेचारी बच्ची को बहुत बुरी तरीके से फंसा लिया उसने। सांस के डर को बहुत अच्छे से यूज कर रहा था वो, और जो आज हुआ उसके बाद तो सांस यकीन ही हो गया कि आदित्य कुछ भी कर सकता है। वो कैसे रिस्क ले, उसे बताने के लिए भी मना किया था, नहीं तो वो और नुकसान करेगा। अब बेचारी क्या करेंगी, कैसे खुद को निकाले इस प्रॉब्लम से, उसे समझ नहीं आ रहा था। बहुत टाइम हो गया सांझ वॉशरूम में गए हुए बाहर ही नहीं आई। सिद्धार्थ नोटिस कर रहा था सांझ बहुत टाइम से अंदर है। वो बेड से उठा और वॉशरूम का दरवाज़ा नॉक करके बोला, सांझ यू ओके, कब से अंदर हैं आप, तबीयत तो ठीक है ना। सांझ ने सुना तो हड़बड़ा गई, फिर जल्दी से खुद को नॉर्मल करके बोली, जी बस आ रहे हैं। सिद्धार्थ ने एक नज़र दरवाजे को देखा, फिर थोड़ा साइड खड़ा रहा। 5 मिनट बाद सांझ बाहर आ गई। सिद्धार्थ को सामने ही देखकर वो थोड़ा घबरा गई। सिद्धार्थ ने उसे देखा। सांझ का चेहरा अजीब लग रहा था। सांझ बहुत अच्छे से मुंह धोकर आई हुई थी, लेकिन उसके चेहरे पर रौनक ही नहीं थी अब। सिद्धार्थ थोड़ा पास आया और बोला, जान ठीक है ना आप, अचानक से आप क्यों वॉशरूम में भागे, मुझे वियर्ड लगा थोड़ा। सांझ ने सुना नर्वस होने लगी, फिर जल्दी से बोली, जी वो हमें पीरियड्स आ गए हैं तो हम। सिद्धार्थ ने सुना तो हैरानी से बोला, अभी, यार हम परसों जा रहे हैं पेरिस, तब तक ठीक हो जाएंगी ना आप। सिद्धार्थ को तो अपने हनीमून की चिंता हो गई। सांझ ने सुना तो उसे आदित्य वाली बात याद आ गई। उसने अपना दुपट्टा कस के हाथ में पकड़ करके हिम्मत से बोल दिया, जी हम नहीं जाएंगे हनीमून पर। सिद्धार्थ ने सुना वो अजीब सा मुंह बनाकर बोला, मतलब। सांझ को अंदर ही अंदर बहुत डर लग रहा था, क्योंकि सिद्धार्थ बहुत एक्साइटेड था। सांझ को दिल तोड़ना पड़ रहा था उसका, लेकिन फिर वो हिम्मत रखे हुए बोली, चोट लगी है आपको और हमारे पीरियड्स 6 से 7 दिन रहते हैं। सिद्धार्थ ने सुना तो बोला, सो व्हाट। सांझ हम हनीमून पर सिर्फ इस चीज़ के लिए थोड़ी ही जा रहे हैं। अगर यही बात होती तो घर से बेटर क्या होगा, फिर मैं जाता ही नहीं लेकर आपको। हम वहाँ कुछ अलग फील करने जा रहे हैं, टाइम बिताने जा रहे हैं साथ में। मैंने बोला ना आपको, मुझे दुनिया घूमनी है आपके साथ। इसकी शुरुआत पेरिस से कर रहे हैं। आप टेंशन मत लीजिए, आपका ध्यान रखना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और मेरी टेंशन तो आप लो ही मत। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे अपना हनीमून कैंसिल नहीं करना किसी भी कंडीशन पर। कल एक बार ऑफिस जाना है मुझे, स्टाफ के साथ मीटिंग करनी है, फिर मैं फ्री हूँ। पेरिस से वापस आकर मुझे वापस काम ध्यान देना है। सांझ का दिल बेचैन हुए जा रहा था। वो कैसे रोकेंगे सिद्धार्थ को, वो तो किसी भी हालत में रुकने ही वाला नहीं था। सिद्धार्थ ने सांझ को देखा तो उसके पास आकर उसका चेहरा हाथ में लेकर बोला, जान आप ठीक रहती हैं ना पीरियड्स में, कुछ भी फील हो आप शेयर कीजिए मुझसे। सांझ को रोना आने लगा, लेकिन वो रोना नहीं चाहती थी। उसने नाम में सर हिला दिया और जल्दी से सिद्धार्थ से दूर होकर चेंजिंग रूम में आ गई। सिद्धार्थ को अजीब लगा नेचर, लेकिन फिर कुछ सोचकर बेड पर आ गया और अपना फ़ोन उठाकर कुछ सर्च करने लगा। वो पीरियड्स में लड़कियों के मूड स्विंग्स में के बारे में जानकारी ले रहा था। अब इसकी तो ज़रूरत थी उसे जानने की। सांझ चेंजिंग रूम में आई और अपने दिल पर हाथ रखकर गहरी सांस लेने लगी और लाचारगी से बोली, हम कैसे रोकेंगे इन्हें, कैसे मना करें, भगवान जी हमारे साथ क्यों हो रहा है यह सब, हम क्या करेंगे अब, कैसे ठीक करेंगे, हमें बहुत डर लग रहा है। सांझ को रोना आने लगा, लेकिन जल्दी से उसने आंसू साफ किए और नाइट सूट चेंज करके बाहर आ गई। सांझ बाहर आई तो सिद्धार्थ देखने लगा। सांझ ने एक नज़र देखा, फिर बेड पर आ गई और शौर्य को अपनी गोद में लेकर सीने से लगा उसे सहलाते हुए उसके सर पर किस करने लगी। सिद्धार्थ देखने लगा, उसने कुछ नहीं कहा अभी। शौर्य ने सांझ से कहा, मम्मा भूखी लगी है। सांझ ने सुना तो उसे याद आया कि वो खाना लेने गई थी नीचे। फिर आदित्य से बात करने के बाद वो रूम में ही आ गई। सांझ ने शौर्य के चेहरे पर हाथ फेरा और बोली, हाँ राजे हम अभी मंगवाते हैं खाना। सिद्धार्थ सांझ को देखकर, सांझ
नीचे जाकर आप ले आइए ना, शौर्य को मॉम डैड के पास छोड़ देना। सास सिद्धार्थ को देखने लगी, फिर उसने शौर्य को कस के सीने से लगा लिया और बोली, शौर्य हमारे साथ ही रहेंगे, वो यहीं सोएंगे आज। सिद्धार्थ साज को देखने लगा। साज बड़ी बेचैन सी लग रही थी। सिद्धार्थ ने कहा, साज नॉट एट ऑल, इतनी चोट भी नहीं आई है मुझे, आप छोड़कर आइए उनको, मुझे बात करनी है आपसे। साज सिद्धार्थ के ऐसे बोलने से नर्वस हो गई कि सिद्धार्थ पता नहीं क्या बात करेगा। वो जल्दी से बोली, नहीं जी प्लीज़, हम अपने बच्चे और आपको अपने पास ही रखेंगे। सिद्धार्थ साज को देखता रहा। साज ने फिर जल्दी से सिद्धार्थ से नज़रें हटाई और नीचे खाने भेजने के लिए फ़ोन करने लगी। सिद्धार्थ चुप हो गया। साज अलग ही लग रही थी। साज सिद्धार्थ के सामने घबरा रही थी। उसे डर था कि कहीं कुछ पूछ न ले सिद्धार्थ उससे। साज ने एक गहरी सांस भरी, फिर सिद्धार्थ की तरफ मुंह करके बैठ गई और बोली, जी आज हम आपके और शौर्य के पास ही रहना चाहते हैं, बिल्कुल प्लीज़ हमें इनको अपने पास सुला लेते हैं। साज ने बड़ी मासूम सा मुंह बनाकर कहा। तो सिद्धार्थ ने कहा, साज कोई दिक्कत है क्या, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, बताइए मुझे। साज ने सुना, दिल अजीब सा हो उठा, लेकिन जल्दी से ना में सर हिलाने लगी और बोली, नहीं जी हम ठीक हैं, आपको चोट लगी है, हमें शौर्य को लेकर भी डर लग रहा है, आप जानते हैं आप दोनों हमारी जान हैं, हमारा दिल कर रहा है बस। सिद्धार्थ ने सुना। साज को सर से पकड़कर उसके माथे पर किस कर दिया। साज की आंखें बंद हो गईं। दिल तो किया अपना सारा डर सिद्धार्थ के आगे खोल दे, लेकिन सिद्धार्थ को चोट लगी और वो कुछ भी करेंगी। सिद्धार्थ अपनी परवाह किए बिना लड़ने चला जाएगा। अभी वो तो सिद्धार्थ की वजह से बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहती थी। सिद्धार्थ उससे अलग हुआ और बोला, जान आप क्यों इतना टेंशन लेते हो, आप टेंशन लेना छोड़ दोगे ना, ज़िंदगी की आधी प्रॉब्लम्स वहीं ख़त्म हो जाती हैं। इट्स जस्ट एन एक्सीडेंट, कुछ नहीं हुआ मुझे और आगे से ध्यान रखूँगा अपना, बिल्कुल अच्छे बच्चे जैसे। साज इमोशनल सी हो गई और सिद्धार्थ के सीने से लग गई। शौर्य भी सिद्धार्थ की गोद में आकर बैठ गया। सिद्धार्थ ने दोनों के सर पर किस किया। सिद्धार्थ को लग रहा था साज आज की वजह से डर गई हैं, उसका एक्सीडेंट की वजह से वो अलग बर्ताव कर रही हैं, ऊपर से पीरियड्स की वजह से शायद उसके मूड स्विंग्स होंगे, लेकिन उसे क्या पता था आगे प्रॉब्लम्स ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। थोड़ी देर में खाना आ गया और साज ने सिद्धार्थ और शौर्य को अपने हाथ से खिलाने लगी। शौर्य सिद्धार्थ की गोद में था। दोनों बाप बेटा अपनी फेवरेट फीमेल के हाथों से मज़े से खा रहे थे। साज बस उन्हें देख ही रही थी। वो दोनों उसे अपनी जान से ज़्यादा प्यारे थे। अगर उनको कुछ हुआ तो खुद भी नहीं जी पाएंगी। साज ज़्यादा नहीं खा रही थी। सिद्धार्थ ने फिर उसे खिलाया। शौर्य भी अपने छोटे छोटे हाथों से साज को खिला रहा था। सिद्धार्थ की कॉफ़ी कर रहा था वो। साज उसके हाथ से खा लेती, लेकिन उसके दिमाग में कितना प्रेशर था यह सिर्फ वही जानती थी। डिनर के बाद साज ने सिद्धार्थ को उसकी मेडिसिन दी और शौर्य को सुला दिया और बेड के बीच में कर दिया। सिद्धार्थ एक साइड में बैठा फ़ोन चला रहा था। उसने देखा तो बोला, साज शौर्य को कॉर्नर पर कीजिए, बीच में आइए आप, आपके बिना मुझे नींद नहीं आती, पता है ना आपको। साज ने सुना। सिद्धार्थ को देखने लगी, फिर उसे आदित्य की बात याद आई। थोड़ा धीरे से बोली, जी शौर्य गिर न जाए, साइड में बीच में ही रहने देते हैं ना। सिद्धार्थ ने देखा तो बोला, साज अब ज़्यादा कर रही हैं, पहले तो आपको इनकी मॉम डैड के पास ही नहीं भेजा, मैंने कुछ नहीं कहा, अब आप यह भी बोल रही हैं। साज बेचारी का छोटा सा मुंह हो गया। वो फिर जल्दी से हाँ में सर हिलाकर बेड के सेंटर में आ गई। शौर्य को उसके साइड में कर लिया और सिद्धार्थ ने साज को एक नज़र देखा, फिर रूम की लाइट्स ऑफ करके साज के पास लेट गया। साज उसे देख ही रही थी। सिद्धार्थ भी उसे देखा, फिर कमर से नीचे खींचकर अपने पास कर लिया। साज को रोना आने लगा। अपने पति के पास आने से भी डर लग रहा था। अब उस कमीने आदित्य ने कहा था वो पास ना आने दे ज़्यादा। साज मजबूर सी हो गई। सिद्धार्थ की बाहों में उसका सबसे बड़ा सुकून था। अब वो अपने सुकून के पास जाने से भी डर रही थी। सिद्धार्थ ने साज को अपने पास किया और धीरे से बोला, मुझे पता है जान, कुछ दिन आपके स्पेशल दिन हैं, मैं तंग नहीं करूँगा पक्का, लेकिन बाहों में रहिए मेरे। आप अच्छे से जानती हैं
आपके बिना नींद नहीं आती मुझे, आपके मूड स्विंग्स मैं खुशी खुशी एक्सेप्ट करूँगा। आप बस बता देना, कुछ भी मत छुपाना। मेरा हक है आपके बारे में सब कुछ जानने का। हर चीज़ शेयर कर रहे हैं हम, अपनी फीलिंग्स, अपनी थिंकिंग, लाइक्स डिसलाइक्स, बॉडी, हर चीज़ तो शेयर कर ली हमने। मुझे नहीं लगता अब हमारे बीच ऐसा कुछ रहा होगा जो हमने नहीं बताया होगा। आपकी छोटी छोटी चीज़ को जानना हक है मेरा। मैं उम्मीद रखता हूँ मेरी जान, मेरे हक हमेशा देंगी मुझे। साँझ इमोशनल सी हो गई। मन तो हुआ उसका वो जो छुपा रही हैं वो सब बता दे। लेकिन अभी सिद्धार्थ भी ज़्यादा ठीक नहीं था। साँझ के मुंह से निकला ही नहीं, लेकिन उसे सिद्धार्थ के मुंह पर प्यार से हाथ फेर कर बोली, जी हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, प्लीज़ हमसे दूर मत जाना कभी, आप अपना ध्यान रखना। सिद्धार्थ हल्का सा मुस्कुरा दिया और बोली, जी जान मैं रखूँगा अपना ध्यान। अब निकाल दीजिए ना इस डर को अपने दिमाग से। साँझ ज़्यादा बोल ही नहीं पा रही थी। सिद्धार्थ साँझ के होठों की तरफ बढ़ गया। साँझ ने देखा तो डर गई और जल्दी से सिद्धार्थ के होठों पर हाथ रख दिया और बोली, जी सॉरी हैं। सिद्धार्थ ने अपनी आंखें बंद कर ली। साँझ को अच्छा तो नहीं लग रहा था सिद्धार्थ को रोकना, लेकिन वो क्या करे। साँझ ने हाथ हटाया और जल्दी से सॉरी को देखने लगी। सिद्धार्थ ने एक नज़र देखा तो आंखें बंद करके साँझ की छाती से सर लगा लिया और अपनी पट्टी बांध उसके टमी पर रख दी। साँझ की आंखों की साइड से आंसू बाहर आ गए। साँझ ने कुछ नहीं कहा, वो सिद्धार्थ के सर पर हाथ फेरने लगी। अगली सुबह साँझ ने शौर्य को स्कूल के लिए रेडी कर दिया। सारी रात बेचारी सोई नहीं थी, उसकी आंखें सूजी हुई थी। सिद्धार्थ भी उठ गया, उसे भी ऑफिस जाना था आज एक बार। कल जो इनकम टैक्स वाले आए थे उनको लेकर मीटिंग रखी गई पूरे ऑफिस में। सिद्धार्थ आज मीटिंग करके कल साँझ के साथ पेरिस के लिए निकलने वाला था। उसने उठकर एक नज़र रूम में देखा, साँझ नहीं थी। फिर तभी साँझ शौर्य को लेकर क्लोजेट रूम से बाहर आई। सिद्धार्थ बेड से उठ गया, उसका ध्यान साँझ के चेहरे पर था। बहुत थका हुआ सा लग रहा था, चेहरे पर हल्की सी सूजन भी थी। साँझ भी उसे देखने लगी। सिद्धार्थ उसकी तरफ आया और चेहरा पकड़कर बोला, साँझ चेहरे को क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम हो रही है। साँझ ने सुना तो नाम में सर हिलाने लगी और बोली, कुछ नहीं जी, रात को ठीक से नींद नहीं आई। सिद्धार्थ ने सुना तो उसके चेहरे की तरफ एक बार गौर से देखा और फिर आंखें बंद करके गहरी सांस ली और बोला, साँझ क्यों सोचते हो यार इतना। आई नो मेरे एक्सीडेंट का सोच कर ही नहीं सोई होंगी आप। क्यों आप खुद को परेशान करती हैं। ऊपर से आपका मंथली सर्कल भी है, आपको तो स्ट्रेस लेना ही नहीं चाहिए। चलिए बैठिए, आप रेस्ट कीजिए, आज सारा दिन अच्छे से नींद पूरी कीजिए अपनी। सिद्धार्थ ने साँझ का हाथ पकड़कर उसे बेड की तरफ ले जाने लगा तो साँझ बोली, जी हम शौर्य को स्कूल भेज दें, फिर कर लेंगे ना रेस्ट हम। आप क्यों उठ गए हैं, आप भी रेस्ट कीजिए। सिद्धार्थ ने कहा, साँझ मुझे कुछ घंटे के लिए ऑफिस जाना है, स्टाफ के साथ मीटिंग्स है मेरी। साँझ ने सुना तो चेहरे पर टेंशन आ गई और जल्दी से बोली, जी आप नहीं जाएंगे, आप घर पर ही रहेंगे हमारे पास। सिद्धार्थ पहले तो हैरान हुआ, फिर साँझ का चेहरा पकड़ बोला, साँझ बच्चा मैं घर पर थोड़ी ही बैठ सकता हूँ, एक एक्सीडेंट की वजह से ड्राइवर के साथ जा रहा हूँ, ड्राइव नहीं कर रहा हूँ मैं, बस कुछ घंटे की बात है, मीटिंग करके वापस आ जाऊँगा जल्दी। कल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले ऑफिस आए, इम्पोर्टेंट है पूरे ऑफिस के साथ एक मीटिंग करना। साँझ के चेहरे पर बेचैनी सी आ गई, वो कुछ बोल ही नहीं पाई। सिद्धार्थ ने साँझ का माथा चूमकर फिर से बोला, रेडी होने का है। उसकी चोट थी तो वो शॉवर नहीं लिया और मुंह धोकर नॉर्मल फॉर्मल पैंट और टी शर्ट पहन ली। साँझ का दिल घबरा रहा था, वो बता ही नहीं पा रही थी। तैयार होकर सिद्धार्थ बाहर आया। साँझ रूम में ही चुपचाप सी थी। सिद्धार्थ आया और फिर उसे लेकर नीचे आ गया। सिद्धार्थ ने अभी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि साँझ जो बर्ताव कर रही थी, सिद्धार्थ उसे एक्सीडेंट से जोड़ रहा था। साँझ इसीलिए डर रही है और परेशान है। अब वो भी गलत नहीं था, उसने तो दूर दूर तक नहीं सोचा होगा कि उसका ही भाई कुछ कर सकता है ऐसा। नीचे आने के बाद साँझ शौर्य को किचन में ले गई। आदित्य अभी तक नीचे नहीं आया था। सिद्धार्थ मॉम डैड के पास बैठ गया। वनराज जी उसे ऑफिस की बात करने लगे।
साज का आज खाना बनाने में भी मन नहीं लग रहा था। बेमन से उसने ब्रेकफास्ट बनाया। वो बाहर आई तो डाइनिंग टेबल पर सब बैठे थे, आदित्य भी था। साज ने आदित्य को देखा तो डर गई, लेकिन फिर जल्दी से सर झुकाकर सिद्धार्थ के पास आ गई और शौर्य को अच्छे से अपनी गोद में ले लिया। साज का दिल बहुत डर रहा था। आदित्य ने देखा तो बड़े प्यार से बोला, गुड मॉर्निंग भाभी। साज ने सुना तो हड़बड़ा गई। उसने नज़र उठाकर नहीं देखा। सिद्धार्थ ने साज को देखा तो साज सिद्धार्थ को देखने लगी, फिर हल्का सा आदित्य को देखकर सर हिला दिया। आदित्य उसे देख रहा था। वो बोला, भाभी आप सर क्यों हिला रही हैं? जब आप भी दे सकती हैं। आदित्य बोल ही रहा था कि सिद्धार्थ थोड़ा घूरते हुए कहा, आदित्य बी इन योर लिमिट्स, अपना टोन ठीक रखो थोड़ा। मैंने बताया था पहले ही, तुम्हें वो कंफर्टेबल नहीं होती जल्दी किसी से। साज भी डर सी गई कि आदित्य अब इसका बदला भी ना लेने लग जाए। उसने जल्दी से टेबल से नीचे सिद्धार्थ का हाथ पकड़ लिया। सिद्धार्थ साज को देखने लगा तो साज ने नाम में सर हिलाने लगी। आदित्य को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन सिद्धार्थ के सामने वो कुछ कर नहीं सकता था, तो नॉर्मल होकर हल्का सा मुस्कुराकर बोला, भाई मैं तो ऐसे ही बोल रहा था, 4 दिन हो गए मुझे आए हुए। भाभी ने एक बार भी बात नहीं की मुझसे। सिद्धार्थ ने खाते हुए कहा, जब उनकी मर्जी होगी वो कर लेंगी बात। अगर वो नहीं है कंफर्टेबल तो अच्छा ही होगा तुम डिस्टेंस में रहो इनसे। साज ने फिर सिद्धार्थ का हाथ पकड़ लिया और धीरे से बोली, जी कोई बात नहीं, आप ऐसे मत बोलिए। सिद्धार्थ साज से, साज डोंट वरी, वो भाई है मेरा, बस समझा रहा हूँ। साज बेचारी अंदर ही अंदर डर रही थी, क्योंकि आदित्य के इरादे जान चुकी थी वो। अब उसे डर था कि कहीं वो इस बात का भी बदला न लेने लग जाए। आदित्य दोनों को देख रहा था। इस कहानी का आगे का भाग आप लोग को जानना है तो कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा और थोड़ा सब्र रखिएगा। जैसा आप लोग सोच रहे हैं वैसा ही होगा। और कमेंट्स कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।